जय माता दी। राधे राधे एवरीवन। आज नवरात्रि का प्रथम दिन है और सभी ने स्थापना पूजा कर ली होगी। अब हम जान लेते हैं कि पूरे 9 दिन तक हमें माता रानी का पूजन कैसे करना है। तो देखिए, जो भी हम भोग प्रसाद चढ़ाते हैं वो तो पूजा करने के बाद में हम सभी सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांट देते हैं। भोग प्रसाद तो हम पूजा के बाद ही उठा लेंगे। उसके बाद अगले दिन से हमें पूजा कैसे करनी है, तो सबसे पहले चौकी को साफ करेंगे। साफ कैसे करना है, जो दिया हमने जलाया था इस दिए को हम उठा लेंगे, इसे साफ करके दोबारा पूजा में यूज करेंगे। इसके साथ ही जो हमने हवन किया है, हवन किए जो राख है, आप इसको पौधों में डाल सकते हैं या आप पूरे 9 दिन की राख इकट्ठा कर लीजिएगा। आप एक साथ पौधों में डाल दें या विसर्जन कर दें, तो इसको हम पौधों में डाल देंगे। इसके साथ ही जितने भी फूल हमने पूजा में चढ़ाए हैं वो सारे फूल हम इकट्ठे कर लेंगे। ये फूल हम किसी भी पौधे में डाल देंगे, कोई भी गमला है पेड़ का आप उसमें डाल दीजिएगा, इनका खाद बन जाएगा। इसके बाद देखिए, जो हमने जनेऊ और कलावा चढ़ाया है उसको हम नहीं हटाएंगे। पहले दिन हम जनेऊ चढ़ा देंगे, उसके बाद हमें रोजाना जनेऊ चढ़ाने की जरूरत नहीं होती है। साथ में जो श्रृंगार का सामान और दक्षिणा है ये भी 9 दिन तक चौकी पर ही रहेगी। तो ये चौकी ऐसी ही रहेगी। अब इस चौकी को थोड़ा साफ करके फिर हम पूजा शुरू करेंगे। तो पूजा में सबसे पहले जल के छींटे लगाकर सबको स्नान करा देंगे। उसके बाद हमें देसी घी का दीपक जलाना है। अगर आपने अखंड दीपक जलाया है तो अखंड दीपक में आप घी डाल दीजिएगा। फिर हम सभी को तिलक कर देंगे। तो रोली से हम यहाँ पर सभी को तिलक करेंगे, गणेश जी को, माता रानी को, सबको तिलक कर देंगे। और अगर आपने नवग्रह बनाए हैं तो नवग्रह को हम तिलक करते हैं ना, तो सूखी रोली समर्पित कर देते हैं, क्योंकि सुपारियाँ हिलनी नहीं चाहिए, तो दूर से ही सूखी रोली समर्पित कर देंगे। या आप रोली के छींटे भी लगा सकते हैं। और अगर आपने नवग्रह की स्थापना नहीं की है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हम फूल समर्पित कर देंगे। तो देखिए, बहुत सारे सवाल आते हैं कि हमारे पास फूल नहीं है, हम क्या करें। फूल है तो आप समर्पित कर दीजिए, फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना फूल के पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फूल समर्पित कर दिए हैं। उसके बाद हम चावल समर्पित करेंगे। तो तिलक हमने लगाया था, तिलक पर हम चावल समर्पित कर देंगे। फिर हमें भोग समर्पित करना है। तो भोग में आप पतासे, मिश्री, दूध से बनी कोई मिठाई और फल जो भी अवेलेबल हो वो भोग आप समर्पित कर दीजिएगा। कि भोग समर्पित करने के बाद अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, दुर्गा चालीसा करते हैं या कोई और पाठ करते हैं, कथा सुनते हैं, तो आप वो पाठ कर लीजिएगा। अगर पाठ नहीं करते हैं तो फिर सीधा आप हवन कर सकते हैं। तो पहले पाठ कर लेंगे, उसके बाद हम अग्नि प्रज्वलित करेंगे। गाय के गोबर से बना हुआ उपला जला सकते हैं या फिर आप कपूर जला सकते हैं। उसमें हम भोग समर्पित करेंगे। छोटा सा हवन होता है, भोग ही समर्पित करना होता है। तो इसमें 2 लौंग के जोड़े हम चढ़ा देंगे, यानी 2 लौंग एक साथ चढ़ानी है और 2 बार चढ़ानी है। उसके बाद जो भी आपने मीठा भोग में चढ़ाया है, मिश्री, पताशा, वो समर्पित कर देंगे। भोग समर्पित करने के बाद थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेंगे और ये जो हवन है इसके ऊपर से 2 बार वार देंगे। इस तरह से हमारा जो हवन है वो पूर्ण हो जाएगा। इस तरह से भोग लगाने के बाद फिर हम धूप दीप दिखाकर बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। तो पहले गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम माता रानी की आरती करेंगे। बहुत प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर माता रानी से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी दूसरे दिन भी सुबह की पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो हमने जवारे बोए हैं वो जवारे हमें सींचने हैं। तो पहले 2-3 दिन तक, जब तक जवारे अंकुरित नहीं हो जाते, जल के छींटे लगाकर हमें जवारे सींचने हैं और दिन में 2 बार आप जवारे जरूर सींचिएगा। तो जवारे सींच दिए हैं, सूर्य देवता को हम अर्घ दे देंगे और जो भी भोग प्रसाद हमने पूजा में चढ़ाया है, पूजा के बाद वो हम सभी में बांट देंगे। इस तरह से हमें पूजा करनी है। पूरे 9 दिन तक हमें इसी तरह से पूजा करनी है। शाम के समय हम भोग समर्पित करेंगे। शाम के समय अग्नि में भोग समर्पित करना जरूरी नहीं होता है, आप सिंपल भोग समर्पित कर सकते हैं। शाम के समय हम भोग समर्पित कर देंगे। जो भी फलाहार आपने बनाया है या जो भी भोग अवेलेबल है वो भोग समर्पित करके फिर हम आरती कर लेंगे। इस तरह से हम शाम को पूजा करेंगे। फ्रेंड्स, नवरात्रि पूजन की ये सरल विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और आपने नवरात्रि पूजा विधि को इतना ज़्यादा लाइक किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे भी लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय माता दी। राधे राधे।